हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ऑल जी के जी एस हिंदी ऑफिशियल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम लोग पढ़ेंगे बिहार एसएससी का संबंधित कुछ स्टैटिक जीके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? गाजीपुर में, जो कि यूपी में उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सी मिट्टी की अधिक जल धारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है? काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी? अगला क्वेश्चन है, जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, किसका कथन है? मुसोलिनी का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कस्तूरी मृग किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? कस्तूरी मृग किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, यूथेपिया पुस्तक के लेखक कौन है? यूथेपिया पुस्तक के लेखक कौन है? थॉमस मूर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आर्द्रता किस में व्यक्त किया जाता है? आर्द्रता किस में व्यक्त किया जाता है? प्रतिशत में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अपेक्षिक आर्द्रता किस में व्यक्त किया जाता है? अपेक्षिक आर्द्रता कहेगा तो अनुपात में। आर्द्रता केवल कहेगा तो प्रतिशत में, अपेक्षिक आर्द्रता कहेगा तो अनुपात में। अगला क्वेश्चन है, यूके और फ्रांस को जोड़ने वाली रेखा कौन है? यूके और फ्रांस को जोड़ने वाली रेखा कौन है? डोबर जल संधि। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संचार उपग्रह लगाए जाते हैं किस मंडल में? ब्रीमंडल में। जो ब्रीमंडल होता है उसमें संचार उपग्रह लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यूरिया का सूत्र क्या है? यूरिया का सूत्र है CH4N2O। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तांबे के डिस्क के छेद पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि उसे गर्म किया जाए? तांबे के डिस्क के छेद पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि उसे गर्म किया जाए? तो छेद का आकार बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसका प्रयोग मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति होता है? अभिसारी लेंस या कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस? किसका प्रयोग मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति होती है? अभिसारी लेंस या कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस? अगला क्वेश्चन है, किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और राज्य सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है? स्टंप शुल्क। हो जाएगा स्टंप शुल्क। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। जब संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा प्रकाश, तब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिरोशिमा पर गिराए गए बम में किसका प्रयोग किया गया था? यूरेनियम 235 का। हिरोशिमा पर बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। वही नागासाकी पे कहेगा तो 9 अगस्त 1945 को। हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसमें यूरेनियम 235 का प्रयोग किया गया था, और नागासाकी पर जो बम गिराया था उसमें प्लूटोनियम 239 था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या है? मध्य जून सितंबर। दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या है? मध्य जून सितंबर। अगला क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम गहन परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया? किसने सर्वप्रथम गहन परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया? अर्निजनेस ने। कब? तो 1973 में। अगला क्वेश्चन है, दीवान ए खैरात का स्थापना किसने किया था? FST यानी कि फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है, बिहार क्षेत्र का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। बिहार क्षेत्र का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार के सीमा से लगने वाला राज्य कितना है? 3, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है,
बिहार राज्य चकबंदी अधिनियम कब पारित हुआ था? 1956 में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में देखेंगे, बिहार में कहेगा प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 9। जिला कहेगा 38। आगे देख लेते हैं, अनुमंडल कहेगा तो 101, प्रखंड कहेगा तो 534, पंचायत कहेगा तो 8471 और गाँव कहेगा तो 45,103। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार का उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है? 345 किलोमीटर। बिहार का उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है? 345 किलोमीटर। वही पूर्व से पश्चिम कहेगा तो 483 किलोमीटर हो जाएगा। पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस तत्व का रासायनिक प्राकृतिक किसी तत्व का रासायनिक प्रकृति निर्भर करते हैं किस पे? संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। किसी तत्व का रासायनिक प्रकृति निर्भर करते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन पे। अगला क्वेश्चन है, जल में अस्थायी कठोरता के कारण क्या है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट। अगला क्वेश्चन है, अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है? अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है लैक्टिक अम्ल। आगे देखेंगे, समुद्री सर्प है हाइड्रोफिश। समुद्री सर्प है हाइड्रोफिश। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित रहता है? जीवाणु में। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा का प्रचलन अंग क्या है? टेटेकिन्स। हाइड्रा का प्रचलन अंग क्या है? टेटेकिन्स। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? कवक में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, अमीबा का प्रचलन अंग क्या है? कुटपाद। अमीबा का प्रचलन अंग क्या है? कुटपाद। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु किसमें होता है? केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु किसमें होता है? स्तनी में। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु में। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, फिलोसफी जूलॉजी के लेखक कौन है? फिलोसफी जूलॉजी के लेखक कौन है? लेमार्क। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे विषैली मछली कौन है? पाषाण मछली। सबसे विषैली मछली हो जाएगा पाषाण मछली। अगला क्वेश्चन है, स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र क्या कहलाता है? स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र क्या कहलाता है? स्कूलम। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने किया था? डी ब्रोगली। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, तो किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? किसी तत्व का रासायनिक गुण कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसी तत्व का रासायनिक गुण कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विद्युत संयोजन बंध बनता है किसमें? विद्युत संयोजन बंध किसमें बनता है? विपरीत अवशिष्ट आयनों के बीच। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उदासीन क्रिया में क्या बनता है? उदासीन क्रिया में क्या बनता है? लवण और जल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कोल गैस किसे कहते हैं? H2, CH4 और CO। कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन। कोल गैस किसे कहते हैं? H2, CH4 और CO। GIF का फुल फॉर्म क्या है? GIF का फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, आदर्श गैसों की ऊर्जा उनकी किस स्थिति पर आधारित होती है? तापमान पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आदर्श गैसों की ऊर्जा निर्भर करती है मोलों की संख्या पर। आदर्श गैसों की ऊर्जा निर्भर करती है मोलों की संख्या पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था?
एक धार्मिक आंदोलन हुआ, एक धार्मिक आंदोलन था जो कि 1919 में महात्मा गांधी द्वारा चालू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सिस्तान के गिरजाघर का छत पेंटिंग किसने बनाया था? सिस्तान के गिरजाघर का छत पेंटिंग किसने बनाया था? माइकल एंजेलो। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, द आर्ट ऑफ वार पुस्तक के लेखक कौन है? द आर्ट ऑफ वार पुस्तक के लेखक कौन है? मैकियावेली। मैकियावेली। द आर्ट ऑफ वार पुस्तक के लेखक आएगा तो मैकियावेली। अंग्रेजी काव्य का पिता किसे कहते हैं? जेफरी चौसर को। अंग्रेजी काव्य का पिता किसे कहते हैं? जेफरी चौसर को। आगे देखेंगे, हिमालय के प्रमुख पर्वत श्रेणियां उत्तर से दक्षिण क्रम में कौन सा है? हिमालय के प्रमुख पर्वत श्रेणियां उत्तर से दक्षिण क्रम में कौन सा है? तो पहले हो जाएगा काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल, उसके बाद शिवालिक। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक। ट्रिक हो जाएगा काल जपी शिव के, यानी का से हो जाएगा काराकोरम, ल से लद्दाख, ज से जास्कर, पी से पीर पंजाल, सी से शिवालिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगा है? 3 बार। पहली बार लगा था 26 अक्टूबर 1962 में, दूसरा बार लगा था 3 दिसंबर 1971 में, तीसरा बार लगा था 25 जून 1975 में। पहली बार कहेगा 26 अक्टूबर 1962, उसके बाद 3 दिसंबर 1971, उसके बाद 25 जून 1975। जो तीसरा बार लगा था वो आंतरिक अशांति कारण लगाया गया था। भारत रामसर कन्वेंशन में किस वर्ष शामिल हुआ? 1982 में। पहली बार रामसर सम्मेलन हुआ था 1971 में। 1971 में हुआ था ईरान में। अब भारत रामसर कन्वेंशन में शामिल हुआ 1982 में। आगे देखेंगे, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट है? सर्वाधिक रामसर साइट भारत के उत्तर प्रदेश में है, जो कि 10 गो है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नए संसद भवन का आकार किस प्रकार होगा? त्रिभुजाकार। नए संसद भवन का आकार किस प्रकार का होगा? त्रिभुजाकार। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अपना नया मानचित्र कब जारी किया? भारत सरकार ने अपना नया मानचित्र कब जारी किया? 2 नवंबर 2019 को, जो कि जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटाने के बाद। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बैडमिंटन 2022 में बैडमिंटन का थॉमस कप किस देश ने जीता है? भारत, जो कि इंडोनेशिया का हरा कर जीता है। वही कहेगा उबेर कप किसने जीता है? तो दक्षिण कोरिया। उबेर कप भी बैडमिंटन से संबंधित है। महिला बैडमिंटन कहेगा तो उबेर कप, और थॉमस कहेगा कप, तब पुरुष बैडमिंटन से संबंधित होगा। दोनों बैडमिंटन से संबंधित है, थॉमस कप भी और उबेर कप भी। उबेर कप महिला के लिए है और थॉमस कप पुरुष के लिए है। आगे देखेंगे, सीबीएसई का नया अध्यक्ष कौन बने या बनी है? निधि छिबर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? पीटर मेरिट्सबर्ग स्टेशन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के किस राज्य में राम जानकी मार्ग का निर्माण किया जाएगा? बिहार। अगला क्वेश्चन है, देशांतर क्या निर्धारित करता है? समय और स्थिति। सिर ए अकबर की रचना किसने किया था? दारा सिकोह। आगे देखेंगे, किसे जगत गुरु के नाम से पुकारा जाता था? किसे जगत गुरु के नाम से पुकारा जाता था? इब्राहिम शाह द्वितीय को। अगला क्वेश्चन है, बेदरा का युद्ध किनके बीच हुआ था? डच और अंग्रेज के बीच, जो कि 1759 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में किया गया था? लुई 14वां कार्यकाल में, लुई 14वां के। आगे हो जाएगा कि पलासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय। पलासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय। आगे हो जाएगा, 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? जो कि मोहम्मद गजनबी
आक्रमण किया था? तो भीम प्रथम। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो भीम प्रथम। अगला हो जाएगा किताब उल यामिनी पुस्तक के लेखक कौन है? किताब उल यामिनी पुस्तक के लेखक कहेगा तो उत्बी, और किताब उल हिंद कहेगा तो अलबरूनी हो जाएगा, जो कि मोहम्मद गजनबी के शासनकाल में भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत कौन था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला क्वेश्चन है प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 1748 के बीच। दूसरा कहेगा तो 1751 से 56 तक। तीसरा हो जाएगा 1758 से 63 तक। पहला कर्नाटक युद्ध कहेगा तो 1746 से 48, दूसरा 1751 से 56, तीसरा 1758 से 63। आगे देखेंगे दिल्ली के राजधानी बनाने वाला प्रथम सल्तनत काल का शासक कौन है? दिल्ली की राजधानी बनाने वाला प्रथम सल्तनत काल का शासक कौन है? इल्तुतमिश। आगे हो जाएगा गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन किलमर्स। अगला क्वेश्चन है दीवान ए अर्ज क्या था? सैन्य विभाग था, जो कि स्थापना किए थे बलबन ने। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? अली या गुरसप्पा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? राणा रतन सिंह। आगे हो जाएगा सिकंदर लोदी किस नाम से कविता लिखता था? गुलरुखी के नाम से। सिकंदर लोदी किस नाम से कविता लिखता था? गुलरुखी के नाम से। अगला क्वेश्चन है खातौली का युद्ध किनके बीच हुआ था? महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच, जो कि 1518 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? हरिहर द्वितीय। विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? हरिहर द्वितीय। आगे हो जाएगा गोलकुंडा का युद्ध किनके बीच हुआ था? कृष्णदेवराय एवं कुली कुतुब शाह के बीच। अगला क्वेश्चन है बीजापुर के संस्थापक कौन था? यूसुफ आदिल शाह। अगला क्वेश्चन हो जाएगा नूनिज किसके शासनकाल में भारत आया था? अच्युत देवराय के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किस शासक ने की? बलबन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दिल्ली सल्तनत के सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा था? वजीर। अगला क्वेश्चन है सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। सीरी का किला किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। संगीत राज ग्रंथ के लेखक कौन है? राणा कुंभा। संगीत राज ग्रंथ के लेखक कौन है? राणा कुंभा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा तारीख ए मुबारक शाही ग्रंथ के लेखक कौन था? याहिया बिन सरहिंदी। और तारीख ए फिरोज शाही ग्रंथ के लेखक कौन था? शम्स ए सिराज। तारीख ए मुबारक शाही कहेगा तो याहिया बिन सरहिंदी, वहीं बोल देगा तारीख ए फिरोज शाही तो शम्स ए सिराज। आगे देखेंगे भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? अलवर और नैनार संतों द्वारा। अलवर जो संत थे विष्णु को मानते थे, और वही नैनार कहेगा तो शिव के मानते थे, शिव के। अलवर संतों की संख्या थी 63। अलवर संतों की संख्या थी 63 और नैनार संत के कहेगा अलवर को हो जाएगा 12 और नैनार को हो जाएगा 63। सॉरी, अलवर संत जो थे विष्णु को मानते थे जिनकी संख्या थी 12, नैनार जो संत थे शिव को मानते थे जिनकी संख्या थी 63। आगे हो जाएगा जिस किरण का वेधन क्षमता अधिक होगा उसका तरंग दैर्घ्य होगा कम। जिस किरण का वेधन क्षमता अधिक होगा उसका तरंग दैर्घ्य होगा कम। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने। जोंक और केचुआ किस संघ का प्राणी है? एनिलिडा संघ के। जोंक और केचुआ किस संघ का प्राणी है? एनिलिडा संघ के। इनमें प्रकोष्ठों की संख्या होती है 4। अगला क्वेश्चन हो जाएगा
कॉकरोच किस संघ का प्राणी है? आर्थ्रोपोडा संघ का। इनमें प्रकोष्ठ की संख्या होती है 13। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? मल्टोज। अगला है, मानव जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सोना चांदी के शुद्धिकरण में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल का। नाइट्रिक अम्ल का। अगला क्वेश्चन है, कपड़े में जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव को अलग किया जाता है किस नियम से? भंजक आसवन विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दूध में वसा मापने का यंत्र कौन सा है? ब्यूटेरीमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हरा प्रोटोजोआ क्या कहलाता है? यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गर्भस्थ शिशु के रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाएं जिनमें मानव अंग की विकास की सबसे अधिक क्षमता होती है क्या कहते हैं? स्टेम सेल। गर्भस्थ शिशु के रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाएं जिनमें मानव अंग की विकास की सबसे अधिक क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? स्टेम सेल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वसा मानव शरीर में कहाँ संग्रहित होते हैं? त्वचा के नीचे। कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? बीजों के अधिचर्म रोग पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रस्ट रोग मुख्यतः किस फसल को प्रभावित करता है? गेहूं को। किसी द्रव्य का क्वथनांक कैसे कम किया जा सकता है? द्रव्य पर दाब कम करके। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का कितना गुना होता है? 1/4 गुना। चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का कितना गुना होता है? 1/4 गुना। त्रिज्या पूछ रहा है, न कि गुरुत्वाकर्षण। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापमान का मान कितना होता है? 18 डिग्री सेल्सियस से 22.5 डिग्री सेल्सियस तक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किन किन का प्रयोग किया जा सकता है? भारी जल, ग्रेफाइट और बेरिलियम। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किन का प्रयोग किया जा सकता है? भारी जल, ग्रेफाइट और बेरिलियम। वही कहेगा नियंत्रण छोड़ता, कैडमियम और बोरोन का छोड़ता नियंत्रण के रूप में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रडार निकाय में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? विद्युत चुंबकीय तरंग का। अगला है, सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? केरल द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पायलट प्रोजेक्ट सुजल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? हरियाणा के द्वारा। विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम क्या है? मानवता के लिए योग। योग दिवस 2022 मनाया गया है 21 जून को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? सिंधिया रोसेंजवेग। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? सिंथिया रोसेंजवेग। अगला क्वेश्चन है, अग्निपथ योजना के तहत पहले वर्ष कितने हजार अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी? 46,000। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 2020 व 2024 ओलंपिक की तैयारी के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया है? किरण रिजिजू समिति। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में जुड़ने वाले 2 नवीनतम देश कौन बन गए हैं? एंटीगुआ एवं बारबुडा। इनकी संख्या अब हो गई है 102। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कुल देशों की संख्या हो गई 102। नवीनतम जुड़ने वाला कहेगा तो एंटीगुआ एवं बारबुडा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो कि लास्ट क्वेश्चन है, G15 का स्थापना कब हुआ था? G15 का स्थापना कब हुआ था?
1989 में। अपेक का स्थापना पूछेगा तो 1989 में ही हुआ था, जिसका मुख्यालय है सिंगापुर। और ओपेक के मुख्यालय कहेगा तो हो जाएगा वियना। ओपेक का मुख्यालय वियना। स्थापना कहेगा तो 1960 में। ओपेक का स्थापना हुआ था 1989 में, जिसका मुख्यालय है सिंगापुर। और ओपेक का स्थापना हुआ था 1960 में, जिसका मुख्यालय है वियना। बिहार का प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार का प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बिहार के सबसे अधिक बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। उन्होंने अभी तक कितने बार शपथ ली है? 7 बार। प्रथम बार शपथ लिए थे 2000 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राज्य कौन सा है जो खुले में शौच मुक्त किया गया था? सिक्किम। आगे देखेंगे। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है 27 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में स्वेच्छा से किसी धर्म को अपनाने से संबंधित विवरण है? अनुच्छेद 25 में। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र उपराष्ट्रपति कौन है जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में हुई? एकमात्र उपराष्ट्रपति कौन है जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में हुई? कृष्णकांत, जिनका कार्यकाल था 1997 से 2002 तक। अगला क्वेश्चन है, सर्वोदय योजना का प्रारंभ जयप्रकाश नारायण द्वारा कब किया गया? 1950 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस स्पर्धा में फॉर्म में प्रवेश करना एवं बाहर निकलना दोनों आसान होता है? पुणे स्पर्धा में। आगे देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना नायक मलिक काफूर को 1000 दिनार में किस अभियान में खरीदा था? गुजरात अभियान। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, खिलजी वंश का राजधानी कहाँ था? खिलजी वंश का राजधानी कहाँ था? किलोखरी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के शासकों में सर्वाधिक विशाल अस्थायी सेना किसके पास थी? अलाउद्दीन खिलजी के पास। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के किस जिले में स्थित है? पश्चिमी चंपारण में। किसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? कैलाश सांखला को। अगला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह सूर्य का परिक्रमा कितने दिनों में करता है? 687 दिन में। लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट समीक्षा कर किसे सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन है, किस समिति को लोक लेखा समिति का जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है? प्राक्कलन समिति। भारत में किस धार्मिक समुदाय की जनसंख्या सबसे कम है? जैन समुदाय। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कांच को गहरा काला रंग किससे प्राप्त होता है? रजत ब्रोमाइड से। कांच को गहरा काला रंग किससे प्राप्त होता है? रजत ब्रोमाइड से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसका प्रयोग स्याही बनाने, मोहर लवण एवं रंग उद्योग में किया जाता है? किसका प्रयोग स्याही बनाने में, मोहर लवण एवं रंग उद्योग में किया जाता है? फेरस सल्फेट का। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। आगे देखते हैं। ताजमहल की क्षति के कारण कौन सा वर्षा है? अम्लीय वर्षा। अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 21%। अगला क्वेश्चन है, किडनी किससे ढका रहता है? किडनी किससे ढका रहता है? पेरिटोनियम झिल्ली से। इंडियन बर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन बर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? सलीम अली। अगला क्वेश्चन है, काली खांसी किसके द्वारा होने वाला रोग है? जीवाणु द्वारा। वही कहेगा कालाजार। कालाजार कहेगा तो प्रोटोजोआ द्वारा। प्रोटोजोआ।
काली खांसी किसके द्वारा होने वाला रोग है? जीवाणु द्वारा। और काला जार कहेगा तो प्रोटोजोआ द्वारा। आगे देखते हैं, लाकवा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को। ध्वनि की चाल बराबर होता है, ध्वनि की चाल बराबर होता है तरंगदैर्घ्य गुणे आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, एक चंद्रशेखर सीमा बराबर होता है, एक चंद्रशेखर सीमा बराबर होता है 1.4 गुणे सूर्य का द्रव्यमान। भय की धातु किसे कहते हैं? प्लूटोनियम को भय की धातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चिकन पॉक्स जिसे छोटी माता रोग भी कहते हैं, चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? वेरियोला वायरस। अगला क्वेश्चन है, फाइलेरिया जो कि एक आनुवंशिकी जनित रोग है किसके कारण होता है? परजीवी कृमि से, परजीवी कृमि के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ पर उगने वाले शैवाल कौन सा है? क्रिप्टोफाइटस। बर्फ पर उगने वाला शैवाल कौन सा है? क्रिप्टोफाइटस। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस रसायन का प्रयोग सीमेंट के जमने के समय को बढ़ाने में के लिए किया जाता है? किस रसायन का प्रयोग सीमेंट के जमने के समय को बढ़ाने के लिए किया जाता है? जिप्सम का। वही कह देगा कि किस रसायन का प्रयोग सीमेंट के जमने के समय को घटाने के लिए किया जाता है? तो कैल्शियम क्लोराइड। बढ़ाने के लिए कहेगा तो जिप्सम, और घटाने के लिए कहेगा तो कैल्शियम क्लोराइड। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? अग्नाशय। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिंबिसार ने मगध पर करीब कितने वर्षों तक शासन किया? 52 वर्ष तक। वही कहेगा अगातशत्रु तो 32 वर्ष तक। किस सुल्तान को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गांधी जी के सर्वप्रिय भजन वैष्णव जन को तेने कहिए रचना किसने की? गांधी जी का सर्वप्रिय भजन वैष्णव जन को तेने कहिए की रचना किसने की? नरसिंह मेहता। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस अनुच्छेद में शांतिपूर्ण तरीके से सभा करने का स्वतंत्रता प्रदान किया गया है? 19 के ख में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस अनुच्छेद में भारत में कहीं भी आने जाने या भ्रमण करने का स्वतंत्रता प्रदान किया गया है? 19 के घ में। जजिया कर को सर्वप्रथम किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम, सिंध क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जजिया कर अंतिम रूप से किसके शासनकाल में हटाया गया? मोहम्मद शाह रंगीला। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की माता महामाया किस वंश से संबंधित थी? कोलिय राजवंश से। और महात्मा बुद्ध कहेगा तो शाक्य वंश से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, फतुहात ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? फिरोज शाह तुगलक। किसने ईरानी प्रथा सिजदा एवं पाबोस को प्रारंभ किया? बलबन। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 1896 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रहमतुल्लाह सयानी। वही बोल देगा कि 1911 में कलकत्ता अधिवेशन का अधिवेशन किसने किया था? अध्यक्ष किसने किया था? तो हो जाएगा बिशन नारायण धर। 1911 में बिशन नारायण धर और 1896 में रहमतुल्लाह सयानी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चंद्रमा का पृथ्वी के निकट होना क्या कहलाता है? उपसर या उपभू, जो होता है 3 जनवरी को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार का कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? बिहार का कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? मुजफ्फरपुर। अगला क्वेश्चन है, गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख विषय क्या था? सांप्रदायिक समस्या। गया का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1922 में, जिसका अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, CR दास। गया का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1922 में, जिनका अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास।
अब प्रमुख समस्या कहेगा तो सांप्रदायिक समस्या था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार में स्वराज पार्टी का स्थापना किसके द्वारा हुई? श्री नारायण प्रसाद द्वारा। अगला क्वेश्चन है, COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ है? ग्लासगो स्कॉटलैंड ब्रिटेन में, यूके में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ? नालंदा बिहार। पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ? नालंदा बिहार। अंतर्राष्ट्रीय प्रयासी दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व पृथ्वी दिवस का थीम क्या है? विश्व पृथ्वी दिवस का थीम क्या है 2022 में? इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। अगला हो जाएगा, 33वां ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? फ्रांस के पेरिस में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ खोला गया है? राजस्थान के बाड़मेर में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ खोला गया है? जम्मू कश्मीर, भारत। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पहली बालिका पंचायत का गठन किया गया? गुजरात। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मैक्स 1407 क्या है? भारतीय द्वारा विकसित सोयाबीन की नई किस्म। अगला क्वेश्चन है, सैटेलाइट से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बन गया है? सैटेलाइट से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बन गया है? तो ऑप्शन गलती दिया गया है, काजीरंगा हो जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। टाइपिंग मिस्टेक है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान अनकही कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? राम बहादुर राय। भारतीय संविधान अनकही कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? राम बहादुर राय। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर पुस्तक के लेखक कौन है? अभय के। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर पुस्तक के लेखक कहेगा तो अभय के। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कहाँ हुआ था? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का स्थापना कब हुआ था? 1987 में। अगला क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल का नाम क्या है? सदैव अटल। अगला क्वेश्चन है, राजरतन पिल्लई नीरू स्वामी पिल्लई कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? नादस्वरम। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अमजद अली खां, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सरोद। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। अगला क्वेश्चन है, तटरक्षक बल के स्थापना कब हुआ था? 1978 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय को यूनेस्को की विश्व विरासत में कब शामिल किया गया? 2016 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है, महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत में कब शामिल किया गया था? 2002 में। किस भक्ति संत ने स्वयं के संदेश के प्रचार हेतु सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग किया? आंसर में हो जाएगा रामानंद। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत में भगवान शिव के प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुरु नानक किसके समकालीन थे? गुरु नानक किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी का। अगला क्वेश्चन है, निजामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान से भेंट करने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी से। अगला क्वेश्चन हो गया, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य में राज्यपाल का नियुक्ति करते हैं? प्रधानमंत्री।
राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य में राज्यपाल का नियुक्ति करते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? 1/6। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को मिलने वाली वेतन का निर्धारण कौन करता है? संसद। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? 1949 में। आगे देखेंगे, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा आयोग का गठन कब हुआ था? 1952। ध्वनि के विरुद्ध किया गया काम होता है? शून्य। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000 किलोमीटर। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सामान्य रूप से परमाणु संख्या द्वारा किसका निरूपण होता है? तत्व के गुण का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पंजाब का टैगोर किसे कहते हैं? पूरन सिंह को। अगला क्वेश्चन है, अतिचालक में प्रतिरोधकता होता है? शून्य। अगला क्वेश्चन है, अंकोरवाट का मंदिर किसने बनवाया था? अंकोरवाट का मंदिर बनाए थे सूर्यवर्मन द्वितीय ने। अब बोल देगा कि अंकोरवाट का मंदिर किससे संबंध है? तो विष्णु देवता से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? 15 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी का अम्लीयता घटाने और क्षारीयता को बढ़ाने में किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस नाम से जानवरों के लिए अपना पहला कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया है? एनोकोवैक्स। भारत ने किस नाम से जानवरों के लिए अपना पहला कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया है? एनोकोवैक्स। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हर सिगरेट पर चेतावनी छापने का निर्देश देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? कनाडा। अगला क्वेश्चन है, भारत के 74वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राहुल श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन है, कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? अशोक कुमार। अगला क्वेश्चन है, 32वां टोक्यो ओलंपिक खेल 2020 में कितने देशों ने भाग लिया था? 206 देश भाग लिया था। अब भारतीय एथलीट भाग लिए थे 127। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? रश्मि साहू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है? जर्मनी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ? पुर्तगाल में। अगला क्वेश्चन है, रतन टाटा द ऑथराइज बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? रतन टाटा द ऑथराइज बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। अगला क्वेश्चन है, ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक के लेखक कौन है? जयंत घोषाल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ स्थित है? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थित है? पुणे महाराष्ट्र में। प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? चोकिल्ला अय्यर। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? छतरपुर मध्य प्रदेश। बोल देगा किसने निर्माण किए थे? चंदेल राजा। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण झूला कहाँ स्थित है? ऋषिकेश उत्तराखंड में। गोवा का चर्च यूनेस्को विश्व विरासत में कब शामिल किया गया? 1986 में। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क विश्व विरासत में कब शामिल किया गया? 2014 में। हिमाचल प्रदेश का ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क विश्व विरासत में कब शामिल किया गया? 2014 में। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 72.5 मीटर।
अगला क्वेश्चन है, सूरत विभाजन के पश्चात कांग्रेस का नियंत्रण किनके हाथ में चला गया? उग्रवादियों के हाथ में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? आचार्य नरेंद्र देव। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समानांतर सरकार की स्थापना की थी? चीतू पांडे। बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? हडसन ने। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय किस प्रकार के शिक्षा पर जोर देते थे? तकनीकी और औद्योगिक शिक्षा। किस विदेशी को कांग्रेस का दोबारा अध्यक्ष बनाया गया? विलियम वेडरबर्न को। क्षयकारी बल किसे कहते हैं? घर्षण बल को क्षयकारी बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? जूल पर केजी। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को किस अवधि तक रोक सकती है? 4 माह तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करती है तो उसका वेग क्या होगा? परिवर्तनीय हो जाएगा। किस में क्लोरोफिल नहीं होता है? कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के साक्षरता दर कितनी है? 61.8%। भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है? भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है? दक्कन का पठार। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। अगला क्वेश्चन है, धर्म सभा का संस्थापक कौन था? राधाकांत देव। धर्म सभा के संस्थापक थे राधाकांत देव। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्यसभा का प्रथम उपसभापति कौन थे? SV कृष्णमूर्ति राव। अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन गैस का रंग कैसा होता है? क्लोरीन गैस का रंग कैसा होता है? रंगहीन। तमिलनाडु तट पर किसके द्वारा शीतकालीन वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उपग्रह की कक्षीय अवधि समानुपाती होती है? उपग्रह की कक्षीय अवधि समानुपाती होती है R के 3/4। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर बंधु अर्थात भारत के 2 आंखें हैं किसकी कथन है? हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर बंधु अर्थात भारत के 2 आंखें हैं किसकी कथन है? सर सैयद अहमद खान का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इंडिया आफ्टर नेहरू पुस्तक के लेखक कौन है? कुलदीप नैयर। अकाल तख्त का स्थापना किसने किया? हरगोविंद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि का, अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती है? पोटेशियम परमैंगनेट डालकर। अंग्रेजों के लिए सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा था? बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में हुआ था। अंग्रेजों के लिए सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा था? बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। हारने वाले व्यक्ति थे पट्टाभी सीतारामैया, जिनको सुभाष चंद्र बोस ने हराए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, धौलाधर एवं पीर पंजाल किसका भाग है? लघु हिमालय का। धौलाधर एवं पीर पंजाल किसका भाग है? लघु हिमालय का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मलाक्का जल संधि किस किस को जोड़ता है? मलाक्का जल संधि किस किस को जोड़ता है? हिंद महासागर को चीन महासागर से। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इंस्टाग्राम का फाउंडर कौन है? केविन सिस्ट्रॉम। स्थापना हुआ था 2010 में। सूफी महोत्सव 2022 कहाँ मना है? सूफी महोत्सव 2022 कहाँ मना है? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी।
इकाई अंक से कम। जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी, इकाई अंक से कम। किसका कथन है राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? अरस्तु का। किसका कथन है राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? अरस्तु का। अगला क्वेश्चन है, अशोक के प्रस्तर अभिलेख किसका प्रतीक है? प्रशासन का। कश्मीर घाटी किसके बीच स्थित है? पीर पंजाल और बृहत हिमालय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक समान वृत्तीय गति में होता है चाल अचर और वेग चर। एक समान वृत्तीय गति में होता है, चाल अचर होता है और वेग चर होता है। वास्तविक गैस किस परिस्थिति में आदर्श गैस जैसा व्यवहार करता है? निम्न दाब और ऊंचे ताप। अगला क्वेश्चन है, हिमाद्री किसका भाग है? ग्रेट हिमालय का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन भी, मृतरोपण शरीर के जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? मृतरोपण शरीर के जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? ऑटोप्सी। किस देश ने 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया? आंसर में हो जाएगा चीन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अनाहत सिंह। जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अनाहत सिंह। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के किस खिलाड़ी ने विश्व के 1 नंबर मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं? आर प्रज्ञानंद। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लिसन टू योर द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। लिसन टू योर द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हियर योर सेल्फ पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेम रावत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? 150। बोल देगा पहला देश कौन सा है? तो नॉर्वे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? 150। पहला स्थान पर है नॉर्वे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत कब तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? भारत कब तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? 2070 तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 100% कोविड-19 टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कोरोना काल में आयुष कवच ऐप किसके द्वारा जारी किया गया था? उत्तर प्रदेश द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? बाजार अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को और बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सागरमाला परियोजना में कौन सा क्षेत्र संबंधित है? सागरमाला परियोजना में कौन सा क्षेत्र संबंधित है? बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य द्वारा लोक मिलनी योजना शुभारंभ किया गया? हाल ही में किस राज्य द्वारा लोक मिलनी योजना का शुभारंभ किया गया? पंजाब। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सूर्य बीज नहीं हो गया यहाँ, किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सूर्य बीज विकसित करने का कीर्तिमान बनाया है? आंसर में हो जाएगा भारत। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रकृति होती है ऋणात्मक। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रकृति होती है ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिस तापमान पर तरल का वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे क्या कहते हैं? हिमांक बिंदु। जिस तापमान पर तरल का वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है
उसे क्या कहते हैं? हिमांक बिंदु। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ईस्ट में सर्वाधिक पाए जाने वाले विटामिन कौन सा है? विटामिन B12। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चर्म रोग उपचार के लिए प्रयोग किए जाने वाले रेडियो आइसोटोप निम्न में से कौन सा है? रेडियो फास्फोरस। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वह व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में बोल सकता है? वे मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी? 15वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, सैंडो कोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया? विलियम जोन्स। अगला क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, तबकात ए नसीरी पुस्तक के लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज। दसवंत और वसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार किसके राज दरबार में थे? दसवंत और वसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार किस राजा के दरबार में थे? अकबर। अगला क्वेश्चन है, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? कैल्शियम का। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं क्या होगी? उनकी संख्या बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? दीर्घस्थि में। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? दीर्घस्थि में। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूटेरस। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? एंड्रियल ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? परावटु हार्मोन। मानव शरीर में हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? परावटु हार्मोन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर छोड़ देती है? प्रसरण द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की सीमा कितनी है? कोई समय सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की थी? 25 जून 1975 को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? राज्य के राज्यपाल का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार कब मिली? 1995 में। स्वतंत्र श्रमिक दल का स्थापना किसने किया था? भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का कौन सा कार्य नहीं है? उम्मीदवारों का चयन करना। निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 में। भूमि सुधार किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। तीनों सूची का उल्लेख 7वीं अनुसूची में किया गया है, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अवशिष्ट अधिकार क्या है? अवशिष्ट अधिकार वो है, वे अधिकार जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है उसे अवशिष्ट अधिकार कहते हैं। केंद्र और राज्य संबंध में विवाद का एक कारण क्या है? राज्यपाल का पद। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसी भाषा को किसी राज्य का राजभाषा के रूप में अंकित करने का अधिकार किसे है? राज्य विधानमंडल का। प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? केंद्र में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रति चक्रवात की आकृति समांतर होती है, गोलाकार। प्रति चक्रवात की विशेषता क्या है? स्वच्छ आसमान। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, समुद्री समीर कब बनती है? दिन के समय। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्षु। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
व्यापारिक हवाएं किन अक्षांशों की ओर बहती है? अश्व अक्षांश से विषुवत रेखा की ओर। जेट धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती है? क्षोभ सीमा में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा है? जलवाष्प। खून की वर्षा कहाँ होती है? इटली में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लाल नदी किस देश में बहती है? वियतनाम में। नील नदी कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? राइन नदी। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? अटकामा मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भरंस घाटी से होकर बहती है? राइन नदी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? थॉमस स्मिथ। अगला क्वेश्चन है, किसने जहांगीर को खान की उपाधि से सम्मानित किया था? हॉकिंस ने। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सुगौली की संधि 1816 में किनके बीच हुई थी? नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ये लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।